नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहीं कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुतों का क्वेश्चन है कि हमारे घर में लक्ष्मी माता क्यों नहीं रुकती हैं। क्या ऐसा कारण है जो पैसा यहाँ से आता है, हम बहुत मेहनत करते हैं और पैसा हर महीना आता है, हर दिन आता है और इधर से आता है इधर चला जाता है। इन्हीं सब पर कुछ टिप्स आपको बताते हैं कि हमसे ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं या फिर हम कर बैठते हैं जो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा का क्या गलती हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पुराने परंपरा के अनुसार, परंपरा क्या, माँ जैसे थी, दादी नानी जो भी थे हमारे हमसे बड़े लोग थे, तो हमारे ज़माने में यही माना जाता था कि चौकी, देखिए हम बताते हैं, ये बेलना हो गया रोटी बनाने वाला, ये चौकी जो रोटी हम जिस पर बेलते हैं, और ये हो गया आप जिसमें हम आटा गूंथते हैं, और ये हो गया तावा जिस पर हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये चार चीज जो ऐसा है ना, तो या तो अपने करते हैं घर का काम तो भी, अब मेड करती है तो भी, कोई भी अगर घर किचन से का ये काम अगर करता है तो आटा सान के रोटी बना के आप वो क्या कीजिए कि जूठा, ये लकड़ी है, लकड़ी अशुद्ध हो जाता है, वो कितना भी आप धो दीजिए तो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि इन सभी बर्तनों में, जूठा जहाँ बर्तन रखा जाता है सिंक में, तो उसमें ये लकड़ी का चौकी, बेलना, तावा और आटा सानने वाला गमला ये नहीं रखना चाहिए। इन चार चीज़ों को सबसे अलग, माने जूठा जहाँ बर्तन रखा हुआ है या फिर अन्य बर्तन जहाँ रखा जाता है उनसे अलग आप रख के फूलने डाल दीजिए, और फुला के या तो आप अपने करती हैं काम तो आप अपने धो के एक सुरक्षित जगह या टोकरी में उसको रख दीजिए, और नहीं तो मेड अगर करती है तो उनको भी ये बात को समझा दीजिए ताकि वो अपना अच्छा से कर सके। तो जूठा बर्तन में ये चार बर्तन रखने से हमारा लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरी बात यह दोस्तों कि बहुत घर में आदत क्या होता है ना कि रोटी बनाते हैं और जो परथन बच जाता है, आटा थोड़ा सा बच जाता है जो इसको हम लेके और बेलते हैं रोटी को, तो वो आटा जो बच जाता है ना, फिर हम एक ढक्कन में या टिफिन में करके रख देते हैं। दूसरा दिन या शाम को उसी परथन से हम फिर दोबारा रोटी बनाते हैं, तो वो भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए रोटी बनाया, शाकाहारी हो गया, फिर अगर मान लीजिए कि कोई आ गया है या फिर वैसी हड़बड़ में आप बना रहे हैं, उसी बर्तन से लगा रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग अचानक आ गया हमारा घर में, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में सास ससुर है, बड़ा बुजुर्ग ही मानते हैं, हमारे घर में माता पिता हैं वो भी, उनको भी बड़ा बुजुर्ग ही मानते हैं, बाहरी गुरु महाराज का तो अलग बात ही हो गया। तो रोज का भी रोटी में, खाना में आप वो बचा हुआ परथन से आप रोटी ना बनाएं, वो थोड़ा ही आप अंदाज से निकालें कि इस्तेमाल हो जाए। अगर गलती से थोड़ा बच जाता है तो चिड़िया जानवर को आप दे दीजिए। हमारे पहले के ज़माने में बच जाता था तो हम लोग चिड़िया, कबूतर, कौआ को दे देते थे छत पे, वो लोग अपना खा लेते थे। दूसरा फिर थोड़ा सा निकाल के हम लोग अंदाज से निकालते थे, लेकिन बच जाता है गलती से तब की बात बोलते हैं। तो आप वो रोज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सब्जी भी बनते रहता, लहसुन प्याज भी बनता रहता, फिर वैसे ही आप उसी से चूके बनाते हैं तो वो शाकाहारी हो गया, वो जूठा हो गया, उसको जूठा मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा आता है दोस्तों कि देखिए किचन से संबंधित ना शनि का भी होता है। वो शनि का क्या होता है कि आप जान लीजिए कि समय से पहले आपके घर में जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य सामान भी, आपके टीवी हुआ, अगर खराब होने लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में शनि का प्रकोप है। तो आप इनसे बचने के लिए, ये देखिए किचन से जुड़ी संबंधित बातें बता रहे हैं, आप इनसे बचने के लिए थोड़ा कम प्रभाव पड़े तो आप किचन में अपना साफ सफाई के साथ शनिवार के दिन उड़द का दाल का खिचड़ी हुआ, अगर किसी को उड़द नहीं ठीक लगता है तो अरहर दाल का भी, उनसे भी शनि भगवान का प्रकोप कम होता है। खिचड़ी हुआ या फिर दाल बना के आप शनिवार के दिन खा सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ता है। ये शनि से संबंधित हो गया। चौथी बात यह है दोस्तों
कि देखिए ये जो तावा है, जिनके घर में मंगल, आप अपना जन्म पत्रिका के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि जिनके घर में किसी व्यक्ति को 8वां घर में अगर मंगल है तो उनको चाहिए, या फिर उनसे जो रिलेटेड है, माँ है, बहन है, भाभी है, सास है, ननद है, जो अपना फैमिली है, तो जैसे रोटी बनाते हैं हम, तावा बहुत गर्म हो गया है तो आप जैसे कि ये पानी का होगा छीटा हुआ ना, फट से छीटा डालिए तावा पर, वो तावा का भाप जैसे उड़ता है उसी प्रकार से ये 8 दिन पर मंगल के दिन आप करिए। या फिर माने जिनका मंगल 8वां ग्रह में है उनके लिए ये बात है। जिनके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर है, मान लीजिए कि जेंट्स को है, कोई लड़का को है, बच्चा को है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनका माँ बहन, उनका परिवार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन में 1 दिन ऐसे माने करीब करीब छिट्टा मारिए तो मंगल कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि मंगल शांत होते हैं। ऐसा कहा मान्यता है कि 21 मंगलवार या 21 शनिवार करने से मंगल शांत होते हैं और शनि भगवान का प्रकोप कम होता है। तो हमारे यहाँ बहुत क्वेश्चन होता है कि अरे बाप रे, क्या ऐसा गलती किए कि हमारे यहाँ पैसा रुकता नहीं है, बहुत परेशानी आ जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण हम परेशान होते रहते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो। अपने से तो लगता है कि सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं। हमारा हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार, हमारा जो बड़े बुजुर्ग जो कुछ टिप्स कह के गए हैं ना, वो गलत नहीं बोले हैं। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, अनुभव करके देखिए, फिर महसूस कीजिए कि पहले अच्छा था कि अब अच्छा है। और इन्हीं सब बातों पर आपको ऐसा लगा हमको कि वीडियो दे देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कुछ नए जनरेशन के बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो थोड़ा पढ़ के हो सकता है शायद अपना ये नियम फॉलो करें तो थोड़ा सुधार आए, उनके घर का सुख शांति फिर से वापस आ जाए। तो हमारा वीडियो इन्हीं पर था कि चौकी, बेलना और तावा और जो आटा गूंथते हैं वो बर्तन जूठा बर्तन में ना रखें, अलग से इनको फुला के और धो के रख दें। और जो परथन है वो रोज वही जूठा शाकाहारी बर्तन, वो बर्तन से रोटी ना बनाएं क्योंकि वो जूठा हो गया। तो इनसे हम लोग अग्रासन निकाल के रखते हैं, रोटी रात में 1 ठो निकाल के रखते हैं, गाय को खिलाते हैं, बहुत सारा चीज़ हो जाता है जो फिर जूठा ही सब सम्मिलित हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि उतना ही बर्तन निकालिए जितना इस्तेमाल हो जाए, और बचे तो आप चिड़िया को, जानवर को दे दीजिए, लेकिन वो फिर दोबारा इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा संस बरकत किचन का, घर का खत्म हो जाता है। हमारा किचन में ही लक्ष्मी का वास होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो हम अपने छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर और अपने घर का संस बरकत, अपने बाल बच्चा, पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये टिप्स क्यों ना अपनाएं। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में कुछ बात नहीं आई होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोल